चलिए हम लोग शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर इसका फंक्शन क्या है। शुक्रजनक नलिका जो है उसका फंक्शन क्या है, यानी कि शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट काटते हैं हम और इसके फंक्शन का अध्ययन करते हैं। पर इसका अध्ययन करते हैं कि देखते हैं कि इसकी फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन जो होता है क्या होता है। हम लोग जो है वृषण कोष्ठ के अंदर क्या है जान गए और इसका अध्ययन भी कर लिए कि वृषण कोष्ठ के अंदर क्या पाई जाती हैं, तो शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अब हम लोग शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट लेकर इसके फंक्शन का अध्ययन करते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होता है। तो शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट, यानी इसका टीएस हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके टीएस का अध्ययन करेंगे। शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो ये जो है शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट हम लेते हैं, इसको बनाते हैं। अब देखिए इसकी दो परतें होती है। पहला परत ट्यूनिका प्रोपरिया और दूसरा परत को हम लोग जनन उपकला, इसको जनन, दूसरे परत को दो परत होती है। जो जनन शुक्रजनक नलिका का हम टीएस का अध्ययन करते हैं, इसके फंक्शन जानते हैं, तो दो परतें होती है। पहला परत इसका क्या है, ट्यूनिका प्रोपरिया और दूसरा परत जो है शुक्रजनक नलिका का हम लोग टीएस का अध्ययन करते हैं, यानी कि शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट के बारे में इसके फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि जो शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट जो होती है उसकी दो परतें होती है। पहला परत क्या है, ट्यूनिका प्रोपरिया, दूसरा परत क्या है, जनन उपकला। इसको अंग्रेजी के अंदर जनन उपकला को हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो है कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, यहाँ देखेंगे कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। और इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। एक ये कोशिका जो है लंबवत है, बड़ी कोशिका है, ये बड़ी कोशिका है, और ये जो है छोटी छोटी कोशिका है। तो ये छोटी कोशिका जो है इसको हम लोग शुक्रजनक कोशिका बोलते हैं। छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं, शुक्रजनक कोशिका, यानी इसको अंग्रेजी के अंदर बोलेंगे तो एस्पर्मेटोगोनिया सेल्स। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोगोनिया सेल्स, या हम इसको हिंदी के अंदर कह सकते हैं या नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका, इसको हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, नर जनन कोशिका, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोले तो मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर जनन कोशिका, मेल जर्म सेल। और बात करते हैं और इसकी विशेषता क्या होती है, इसके जो विशेषता की बात करते हैं, यानी कि शुक्रजनन कोशिका जो होती है इसकी विशेषता, यानी शुक्रजनन कोशिका की विशेषता क्या होती है, तो विशेषता के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इनकी विशेषता क्या होती है, इनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण, इनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। बाबू मैंने बताया, मैंने शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट यानी टीएस के फंक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने इसका जो है शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट लिया।
तो इसकी दो परतें होती है, पहला परत ट्यूनिका प्रोपरिया, दूसरे परत जो होती है हम लोग जो है ब्रीसर कोष्ठ के अंदर क्या होता है उसका अध्ययन कर लिए, जान गए। और ब्रीसर कोष्ठ के अंदर जो होता है शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। तो शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट का हम लोग टीएस का अध्ययन करेंगे। तो मैंने इसका फिगर ड्रॉ किया। तो इसमें देख रहे हैं कि दो परतें होती है। पहला जो बाहरी की परत होती है उसको ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं, और दूसरी जो भीतरी वाली परत है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जनन उपकला, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम लोग क्या कहेंगे जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो होते हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, और दो प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, ये छोटी छोटी कोशिकाएं, और ये जो मैंने बना रखा है ये लंबवत बड़ी कोशिका है। तो छोटी कोशिका को, छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसको नर जनन कोशिका बोलते हैं, यानी कि मेल जर्म सेल। इस मेल जर्म सेल की विशेषता क्या होती है, तो इनके द्वारा जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण होगा, या यानी कि इनके द्वारा जो ये शुक्रजनक की कोशिका होती है इनके द्वारा क्या निर्माण होता है, तो इनके द्वारा जो होता है इनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया कि छोटी कोशिका जो थी उसके बारे में हम लोग जान गए। अब देखते हैं कि जो इसके अंदर बड़ी कोशिका जो है लंबवत कोशिका है, ये वाला जो लंबवत ये कोशिका है, ये इसके द्वारा क्या होता है, तो ये जो है ये सर्टोली सेल्स है, इसको हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स है। और सर्टोली सेल्स का क्या काम है, तो इसको पोषक कोशिका कहते हैं। सर्टोली सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कोशिका कहते हैं। सर्टोली सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कोशिका कहते हैं। मैंने बताया कि जो शुक्रजनक नलिका होती है, तो शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट के फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वाली जो है ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो दिख रही है इसको शुक्रजनक कोशिका कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। और ये जो बड़ी है बड़ी लंबवत कोशिका है इसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स है, और ये पोषक कोशिका, इसको पोषक कोशिका कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है कि परिवर्धित होते हुए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ये कोशिका जो होती है, कार्य जो होता है इसका, कार्य होता है इसका परिवर्धित होते हुए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। परिवर्धित होते हुए शुक्राणुओं को क्या करता है, ये इनके द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है। ये जो सर्टोली सेल्स जो होती है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कोशिका कहते हैं। और पोषक कोशिका कहते हैं, ये इसका कार्य क्या होता है, तो परिवर्धित होते हुए शुक्राणुओं को ये क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। अब इससे ये हम लोग जान गए कि क्या जाने हम लोग, तो शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट यानी कि टीएस का अध्ययन किए। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बाहरी की परत जो है इसमें दो परतें होती है, बाहरी वाला एक अंदर वाला। तो बाहरी वाला परत को हम लोग ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं, और जो अंदर वाली परत है उसको क्या कहते हैं, जनन उपकला। अंग्रेजी में इसको क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम कह सकते हैं। इसमें इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। छोटी छोटी जो सेल्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रजनक कोशिका कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या नर जनन कोशिका यानी कि मेल जर्म सेल्स कहते हैं। अब जो होता है कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। अब दूसरा जो है, इसमें जो ये बड़ी कोशिका है जो लंबवत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं।
और सर्टोली सेल्स क्या है, ये पोषक कोशिका है, ये परिवर्धित होते हुए शुक्राणु को क्या करते हैं कि शुक्राणु को पोषक प्रदान करते हैं। अब तो ये जान गए, आगे देखते हैं, आगे हम अध्ययन करते हैं कि जो होता है कि शुक्रजनक कोशिकाएं जो है शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर उपस्थित रहती है। जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजनक कोशिकाएं जो होती हैं शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। शुक्रजनक कोशिकाएं शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। शुक्रजनक जो नलिकाएं होती है वो कहां पर होती है, शुक्रजनक कोशिकाएं जो होती है वह शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शुक्राणु ये जो होता है शुक्रजनक कोशिकाएं जो होती है वह शुक्रजनक नलिका के अंदर होती है। तो ये जो होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे करती है, ये शुक्राणुओं का निर्माण जो शुक्रजनक कोशिकाएं जो होती है वह शुक्रजनक कोशिका के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती है और ये शुक्राणुओं का जो है निर्माण कैसे करती है, ये तो हम लोग जानेंगे। शुक्राणु निर्माण यानी कि शुक्रजनक सेल्स जो होती है, शुक्रजनक जो सेल्स होती है उसके अंदर शुक्रजनक नलिका होता है, उपस्थित रहती है और ये जो होता है इनमें जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग जानेंगे कि अध्ययन करेंगे कि इसके अंदर जो होता है शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो शुक्रजनक कोशिका पहले लेते हैं हम लोग, शुक्रजनक कोशिका और इसको अंग्रेजी में हम लोग का क्या बोले थे कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। और जो होता है शुक्रजनक कोशिकाएं कैसी होती है, तो ये 2n होती है। क्या होती है, 2n यानी द्विगुणित होती है। क्या होती है कि शुक्रजनक कोशिकाएं जो होती है वह जो होती है 2n होती है यानी कि द्विगुणित होती है। अब इस शुक्रजनक कोशिका किस में बदल जाती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। ये शुक्रजनक कोशिका जो होती है वो किस में बदल जाती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। और ये भी कैसे होते हैं, ये भी द्विगुणित यानी कि 2n होती है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है ये भी क्या होती है, द्विगुणित होती है। अब जो होता है ये किस में बदल जाती है, तो ये बदल जाती है किस में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। ये जो कोशिकाएं हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये किस में बदल जाती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है, और ये जो होती है अगुणित होती है, n होती है, अगुणित होती है। तो देखते हैं इसमें जो होता है कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देख रहे हैं ये जो होता है कि n होता है यानी कि अगुणित होता है। और ये जो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का क्या हो जाता है, शुक्राणु पूर्व
कोशिका का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण हो जाता है, यानी कि ये भी एन होता है, यानी कि अगुणित होता है। और इसमें जो होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें भी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, सेकेंड होता है, लेकिन ये बिल्कुल जो होता है समसूत्री के क्या होता है, समान होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैंने बोला कि ये कोशिकाएं क्या होती है, एन होती है, यानी अगुणित होती है। और ये अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो होता है वो बिल्कुल जो होता है समसूत्री के समान होता है। इसके बाद से शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण होता है। शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं क्या होती है बाबू, तो ये भी एन होती है। और शुक्राणु पूर्व कोशिका से क्या बन जाता है, तो शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये भी क्या होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं क्या होते हैं, एन होते हैं। तो हम लोग ये जान लिए कि जो होता है कि शुक्राणु का ये तो हुआ आपका जाने कि शुक्राणु का निर्माण, ये हम लोग जान गए कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो सर्टोली सेल्स का कार्य क्या है, यानी कि जो सर्टोली सेल्स हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं, सर्टोली सेल्स को क्या कहते हैं, तो पोषक कोशिका कहते हैं। और इसका क्या होता है कि परिवर्धित होते हुए शुक्राणुओं की क्या करती है, ये कि पोषक प्रदान करती है। तो सर्टोली सेल्स का कार्य क्या है, ये क्या काम करती है, तो यहाँ जानते हैं।